प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट, वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज की मौत, जांच के आदेश। नोएडा के सेक्टर 66 स्थित एक निजी हॉस्पिटल में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल के वार्ड में ऑक्सीजन पाइपलाइन अचानक ब्लास्ट हो गई। तेज आवाज और धुआं उठने से मरीज और परिजन घबरा गए। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत सभी मरीजों को वार्ड से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद वेंटिलेटर पर भर्ती 45 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजन बिना किसी शिकायत की शव लेकर अपने गृह जनपद बिजनौर लौट गए। वहीं नोएडा पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मरीज की मौत पाइपलाइन फटने की वजह से नहीं हुई। पुलिस के अनुसार मार्क हॉस्पिटल में 70 वर्षीय एक मरीज की कार्डियक अरेस्ट और सेप्सिस के कारण मृत्यु हुई है। मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से पहले 2 बार कार्डियक अरेस्ट आ चुका था। अस्पताल स्टाफ ने जंबो सिलेंडर की मदद से मरीज को रिवाइव करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बैकअप मौजूद था और किसी अन्य मरीज को शॉर्ट सर्किट की घटना से नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि स्थिति पूरी तरह शांत है और मृतक के परिजन अपने घर जा चुके हैं। इस घटना की सूचना अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी गई थी। गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि हमें इस घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है। अस्पताल की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। हम इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर रहे हैं जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी। वहीं मार्क हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुज त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी, लेकिन किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमने तत्काल सभी 8 मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। एक मरीज की मौत हुई है जो पहले से गंभीर स्थिति में थे। हमने उनके परिजनों को पहले उनकी स्थिति के बारे में बता दिया था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। टीम ये पता लगाएगी कि पाइपलाइन फटने और शॉर्ट सर्किट की वास्तविक वजह क्या थी और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। देयर वाज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हाई टेंशन वायर था, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ है जहां उसको अर्थिंग नहीं मिला। ऑलरेडी वी हैव चेक द अर्थिंग एंड एवरीथिंग, बट एक शॉर्ट सर्किट था, ठीक है, जिसके कारण आईसीयू का उस टाइम पे एमसी डाउन किया गया। वी वर हैविंग 8 पेशेंट इन द आईसीयू एट दैट टाइम। ऑल द पेशेंट वाज इवैक्यूएटेड एंड शिफ्टेड टू द अदर डिपार्टमेंट्स लाइक OT and wherever the oxygen supply is proper and adequate। और ऑक्सीजन सप्लाई का वहाँ का वॉल्व बंद किया गया आईसीयू का, ठीक है। दूसरे जहाँ पे ऑक्सीजन दूसरी जगह आ रही थी वहाँ पे शिफ्ट करके, ठीक है, उनको बेटर सिचुएशन में लाया गया। आफ्टर रिपेयरिंग जॉब हैज बीन डन फॉर नेक्स्ट 1 hour, देन अगेन वी रिशिफ्टेड ऑल द पेशेंट टू द आईसीयू। एट दैट टाइम पर्टिकुलर 8 पेशेंट वर देयर, ठीक है, एंड ऑल वाज देयर वाज नो कैजुअलिटी और एनीथिंग रिपोर्टेड। वी इन्फॉर्म टू द फायर डिपार्टमेंट आल्सो। Just in front of us there was the office of fire department and they came and just taken the charge, but there was nothing major thing, ठीक है। It was a small fault which occurred because of electricity। किसी की मौत भी हुई थी क्या? हाँ, there is no casualty noticed, ठीक है, till now, ठीक है। There was one patient which was already sick earlier also, ठीक है, which has been informed at around 11 o'clock when I took the round। At that particular time only I informed the incident happened is around 12:10 or 12:20 approximately। किसी भी हॉस्पिटल में ना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जिट गेट अलग से होता है, यहाँ पे है? Yeah, there is an exit gate, ठीक है। From if you will go, there is a round back exit gate is there where your fire everything can come and they can settle the things, and there is exit gate already there। फायर एनओसी वगैरह? Yeah, everything is there, fire NOC and everything is। सर, एक मार्क टर्मा हॉस्पिटल है ममूरा सेक्टर 66 में एक हादसा हुआ, एक युवक की मौत भी हुई है, मरीज की 4 दिन से एडमिट था, क्या मामला सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें ये जानकारी दी। अभी मैं ये जो विषय आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है और अभी आपके द्वारा मुझे पता चला है ये, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद दूंगा। और जब आपने मुझे बताया है तो अभी थोड़ी देर में मैं टीम रेडी करता हूँ और इसके रिगार्डिंग जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, पता करता हूँ। एकदम से मैं भी आंसर नहीं कर सकता इसका। सर, जानकारी ये भी है कि हॉस्पिटल के मानक पूरे नहीं है, उसके अलावा जो है 8 लोग आईसीयू में भर्ती थे और लोगों की हालत भी बिगड़ी है। देखिए, एक बात की मैं बताता हूँ आपको, है ना, किसी भी हॉस्पिटल के रिगार्डिंग अगर हम जांच करने जाते हैं, यहाँ उस तरह का मैटर हो गया, वहाँ उस तरह का मैटर हो गया, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। किसी भी मैटर में किसी हॉस्पिटल की हम जांच करने जाते हैं तो उस कंप्लेंट के साथ साथ हॉस्पिटल के रिगार्डिंग जितने भी पेपर्स होते हैं और फिजिकली क्या क्या होता है वो सारा का सारा ही इन्वेस्टिगेशन के एरिया में आता है। और अब जब आपने जानकारी मुझे अभी दी है तो अभी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे काम करने के लिए, तब मैं आपसे पूरी चीजें शेयर करूंगा।
ठीक है।